हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत है। कक्षा 8 की गणित विषय की जो वर्कशीट थी ग्रीष्मकालीन गृह कार्य के अंतर्गत, तो ये है। इससे पहले एक का कर लिया था, ये वर्कशीट नंबर दूसरी है और इसके बाद में 4 और बच जाएंगे, अर्थात तो कुल 6 थी जिनमें से ये दूसरी है। इससे पहले एक को हल कर लिया था। अभी दूसरी जो वर्कशीट है इसमें है क्वेश्चन नंबर 1 है, वह संख्या कौन सी है जिसका किसी भी संख्या से गुणा करने पर सदैव उत्तर शून्य ही आता है। कोई भी संख्या हो, जैसे मान लो मैंने 5 से गुणा कर लिया तो ऐसी संख्या जीरो है, शून्य ही है। तो शून्य को आप किसी भी संख्या से गुणा करोगे तो लास्ट में जो उत्तर आएगा वो यहाँ पे शून्य ही आएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न यही था कि वह संख्या कौन सी है जिसका किसी भी संख्या से गुणा करने पर उत्तर सदैव शून्य आता है। तो इसका उत्तर हो गया ये शून्य। क्वेश्चन नंबर 2 है, वह संख्या कौन सी है जिसका प्रत्येक संख्या में भाग जाता है। कोई भी संख्या हो, जैसे मैंने 7 लिख दिया तो 7 में 1 का भाग जाता है, 7 बार जाता है। 8 लिख दिया, उसमें जाएगा 9 में, 10 में, 5 में, 4 में। तो ऐसी संख्या कौन सी है? तो वह संख्या है 1 है। 1 का प्रत्येक संख्या में भाग जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है, ऐसे कुल कितने अंक हैं जिनका गुणा 4 से करने पर इकाई का अंक 4 ही प्राप्त होता है। तो ऐसे 2 अंक हैं, अंकों की बात है तो 2 अंक हैं, सिंगल अंक हैं। जैसे एक तो 1 हो गया, अब 1 को आप 4 से गुणा करेंगे, 1 को 4 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे? 1 चौक 4, तो इकाई का अंक 4 ही आ गया। और इसी प्रकार से दूसरा अंक है वह 6 है। आप 6 को 4 से गुणा करेंगे तो कितने आ गए? 6 चौक 24 आए। अब 24 में इकाई का अंक तो ये 4 ही आया, और यही बात ही पूछ रहे थे, इकाई का अंक 4 ही प्राप्त होता है। तो एक अंक की संख्या में ये 1 और 6 ये 2 अंक थे। तो ऐसे कुल कितने अंक हैं? तो 2 अंक हैं। इसका उत्तर ये हो गया। इसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन में नीचे वाला क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें 2 अंकों की वह संख्या ज्ञात करो जिसके दोनों अंक समान हैं तथा 6 का भाग जाता है। तो 2 अंकों की संख्या ही होनी चाहिए और दोनों अंक समान होने चाहिए। तो 66 है ऐसी संख्या, क्योंकि इसका पहला अंक भी 6 है और दूसरा अंक भी 6 है। यही बात कह रहे थे कि दोनों अंक समान होने चाहिए और 6 का भाग जाना चाहिए। तो 6 का भाग देंगे तो 6 एकम 6 और 6 एकम 6 11 बार जाएगा इस प्रकार से। तो ये इस प्रकार से 66 उत्तर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 2 व 3 दोनों का भाग जाता है। तो 2 व 3 दोनों का भाग जाता है, तो ऐसी संख्या कौन सी है? 12 है। 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए। अब सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या 10 होती है, ठीक है। अब 10 में 2 का भाग जाता है पर 3 का नहीं जाता। इसके बाद में 11 होती है, फिर 11 में नहीं जाता, फिर 12 होती है, तो 12 में 2 का भाग भी जाता है और 3 का भाग भी जाता है। तो इसका उत्तर हो गया 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या का 10 गुणा प्राप्त करने के लिए उसे किस संख्या से गुणा करना पड़ेगा? संख्या कोई भी हो, उसका 10 गुणा प्राप्त करना है तो उसको 10 से ही गुणा करना पड़ेगा, इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या का चौथाई प्राप्त करने के लिए किस संख्या से भाग लगाना पड़ेगा? यानी मतलब जैसे 100 है, अब चौथाई प्राप्त करना है तो 4 से भाग लगाना पड़ेगा, तब इसका चौथा हिस्सा ऑटोमेटिक आ जाएगा। चौथा हिस्सा 25 होगा ऐसे। तो किसी भी संख्या का चौथाई प्राप्त करने के लिए कितनी संख्या का भाग लगाना पड़ेगा? तो 4 से भाग लगाना पड़ेगा। इस प्रकार छोटे छोटे 7 क्वेश्चन थे, समझ के आधारित क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर हैं। तो ये आराम से आपको समझ में आए होंगे। अगले वाले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह वर्कशीट 1 और वर्कशीट 2 हो गई है, ग्रीष्मकालीन गृह कार्य है। इसके बाद में 4 और बच गए, फिर गणित विषय के पूरे हो जाएंगे। इसके बाद में हिंदी और अंग्रेजी विषय के अलग होंगे। और ये वर्कशीट प्रत्येक क्लास के लिए आई हैं, 1 से लेकर के 12th क्लास तक की पूरी जो क्लास है उनके लिए हैं। धन्यवाद।